गॉड, भगवान जाने कहाँ से अच्छी किस्मत लेकर आई है मेरी सासू माँ। जब मुझे लगता है कि मैंने इनकी लाइफ में रायता फैला दिया, पता नहीं कौन सी अनजानी पावर आखिर इनकी सारी प्रॉब्लम्स उड़ा ले जाती है। मैम ये आप क्या कर रही हैं? प्रीति शराब नहीं पीती ना, लेकिन आज धोखे से पिएगी। फिर होगा एक हंगामा भरा डांस। और शौक है ना यूथ की पार्टी ऑर्गेनाइज करने का। उन्हीं के सामने अपनी बेइज्जती करवाएगी। टल्ली होके जब डांस करेगी ना प्रीति, क्या सीन होगा। मम्मी तो शर्म के मारे अपने बिजनेस वूमन वाले सपने देखना छोड़ देंगी। और उस आग में घी डालने का काम करेगा एक वीडियो जो हम बनाएंगे और सब लोग देखेंगे। प्रीति के साथ साथ केटी का भी गुरूर टूटेगा जब अपने शराबी पार्टनर के जलवे देखेगा वो। सुनो, ध्यान रहे, ये ड्रिंक प्रीति मैडम को देनी है। चैलेंज में बस 9 दिन बचे हैं। ये पार्टी अगर खराब हुई तो कॉन्ट्रैक्ट गया और आपकी ये उड़ान यहीं खत्म। मैम, सारी प्लानिंग तो फेल हो गई और इन्हें शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। अब इससे पहले कि कोई हमसे सवाल करे, आई थिंक वी शुड लीव। चलो। What? अंदर चलिए। हम कहीं नहीं जा रहे। चुपचाप चलिए वरना हमें धक्के देने भी आते हैं। दूर, हिम्मत भी मत करना। मेरा नाम मैम प्लीज इन गार्ड्स को अपना नाम मत बताइए। अगर इन्होंने सबके सामने आपका नाम उछाल दिया तो आपकी और आपकी कंपनी दोनों की इज्जत नहीं रहेगी। फाइन, चलो। चलिए। हाउ डेयर यू, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। आप भी नहीं जानती है कि हम कौन हैं। मिस्टर केटी, आज जो इंसल्ट तुमने मेरी की है ना, इसे मैं आसानी से जाने नहीं दूंगी। ओ, मतलब चोर भी जब चोरी करता है तो उसे पता होता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन आप तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कमाल है। और कितना नीचे गिरेंगे आप। मतलब कपड़े इतने क्लासी पहने हैं तो बिजनेस में भी थोड़ा क्लास दिखा देती तो मजा आ जाता। लेकिन शायद आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि बिजनेस करने के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। इसीलिए तो आप कभी हमारा आइडिया चुराती हैं, कभी ऐसे ही हमारा काम खराब करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज जो आपने किया ना, वो तो सारी हदें ही पार कर दी हमने। आज आपने मेरी पार्टनर की ड्रिंक में शराब मिक्स की ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है आपको प्रीति जी से। इनसिक्योरिटी? चंदा राठौड़ इनसिक्योर? हाँ आप हैं। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। नो सीरियसली, मैं नहीं कह रहा हूं ये आपका उठाया हुआ हर गलत कदम बयां कर रहा है कि आप प्रीति जी से जलती हैं। वरना आप हेल्दी कंपटीशन करने की बजाय ऐसी घटिया हरकतें नहीं करती ना। कि आपने आज आप हैं इनसिक्योर क्योंकि आप जानती हैं कि ये आपसे कहीं बेहतर बिजनेस वुमन है, जो मेहनती हैं, ईमानदार है, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं वो ही जानती है, जो आपके पास नहीं है। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप इनसे कुछ सीख क्यों नहीं लेती हैं। इन्हें सब पता है। हाँ, मुझे इन पे फक्र है, गर्व है कि ये। प्लीज केटी, कल की आई एक घरेलू लेडी चंदा राठौड़ के आगे स्टैंड भी नहीं करती। मुकाबला तो दूर की बात है। ग्रेट कॉन्फिडेंस, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आइए ना, खुले मैदान में कंपटीशन कीजिए ना। ये इतना नीचे गिर के इतनी ऊंची हरकतें मतलब शोभा नहीं देती आप लोगों को। आप इन पर कीचड़ उछालना चाहती हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। हाथ आपके मैले होंगे, पूरी दुनिया देखेगी आप कितनी बड़ी चीटर हैं। एक्सक्यूज मी केटी, किसके लिए लड़ रहे हो तुम? इसके लिए? क्या हैसियत है इसकी? इससे लड़ूं मैं जिस पर मुझे एक्चुअली तरस आना चाहिए।
जिसका ना अपना कोई घर है ना परिवार है। बेटे ने घर से निकाल दिया तो बेटी के ससुराल में जाके पड़ी है। खुद इसकी बहू मेरे साथ मिलकर इसको हराना चाहती है। मुझसे ज्यादा दुख तो इसे है कि आज अपनी सास की जो बेइज्जती वो देखना चाहती थी वो देख नहीं पाई। ऐसी औरत से मैं इनसिक्योर होंगी, हाँ, जिसकी अपने परिवार में कोई इज्जत ही नहीं है, जिसका अपना परिवार उसके साथ खड़ा ना हो ना, उसको जीत नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? हार। आपके मुंह से परिवार शब्द सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। परिवार से एक और शब्द जुड़ा है और वो है संस्कार। और आपके संस्कार जो कह गए वो हम सभी ने देखा और सुना। एक औरत होकर आप दूसरी औरत को भरी सभा में बेइज्जत कर सकती है। मुझे तो आपके उसूलों और संस्कारों पर शक हो रहा है। इसीलिए आप मुझे परिवार का पाठ ना पढ़ाए तो अच्छा होगा। और हाँ, मैं अपनी मर्जी से अपनी बेटी के घर में रह रही हूँ, अपने आत्मसम्मान के लिए। मेरी लड़ाई मेरे बेटे या मेरी बहू से नहीं, अपने आप से, कि कैसे मैंने अपनी पहचान को अहमियत नहीं दी, कि क्यों मैंने अपने आत्मसम्मान को दूसरों की ठोकर में आने दिया। लेकिन अब वक्त और समझ दोनों मेरे साथ है और इसीलिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और इसीलिए शायद आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि कैसे एक घरेलू औरत आपका मुकाबला कर रही है, आपसे आगे बढ़ रही है, बिना अपने संस्कारों से नाता तोड़े। तो बातें हो गई हो तो इनसे माफी मांग लीजिए, फिर चलते हैं। What a joke! ओह नो नो नो, सॉरी चंदा राठौड़, लेकिन इस वक्त तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा ना। नहीं, आप लोगों को खुली हवा में सांस लेना अच्छा नहीं लगता तो फिर हवालात की हवा ही सही। ओह बाय द वे, बोलना भूल गया, हम बहुत खुश हैं कि आप दोनों हमारी पार्टी में आए। अब बस गलती इतनी हो गई कि अब बिना इनवाइट के आए, और दूसरी गलती ये हो गई कि आप हमारी पार्टी में आके हमारे ही वेटर को रिश्वत देकर मेरी ही पार्टनर की ड्रिंक स्पाइक करवा दी। ये लो। इसे अंदर रखो ना, जल्दी। उससे भी बदतर क्या है पता है रति? वो जो वेटर है ना, वो सच उगलने को तैयार है पुलिस के सामने। मैम 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 प्लीज सॉरी बोल दीजिए ना। अभी 4 लोगों के बीच में बात रफा दफा हो जाएगी, बाहर बात गई तो ड्रीम बेल की रिस्पेक्ट चली जाएगी। और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो चोट पहुंची है उसका क्या? बस अगली बार से ऐसी हरकतें मत कीजिएगा, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट नहीं पहुंचेगी। चलिए सॉरी बोल दीजिए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैम सॉरी। हाँ बोला, सुना नहीं दिया, लेकिन जब गुस्से में होती है, आग बबूला होती है, तब तो ऐसे बोलती है कि आसमान चीर के आवाज निकलती है। आज क्या हो गया सॉरी बोलते वक्त इनको? चलिए मैं आपकी मदद करता हूं, आप इनकी तरफ देखिए और कहिए, प्रीति जी आई एम सॉरी। प्रीति जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ऊंची आवाज में पूरे सम्मान के साथ इन्हीं अल्फाजों में कहिए। नो। अरे वेयर इज माय फोन? कहाँ गया? पुलिस में फोन करना पड़ेगा। I'm sorry प्रीति। जी जी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। एक्सक्यूज मी। सॉरी मम्मी जी। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मम्मी जी। शाबाश। ओरे मनवा तू तो बावरा है,
दिखाए सपने तू सोते जागते जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।